यूपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग 2 दिन के बाद आ रहे हैं। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। हमारी जो डेटा था वो डिलीट हो गया था, इसीलिए थोड़ा 2 दिन का गैप हो गया, जिसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। इसमें आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो इंडिया और बिहार दोनों की रहेगी। इसमें मैक्सिमम बिहार का रहेगा, कुछ इंडिया का जो छूट जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ये आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने 2-3 स्लाइड ऐड कर दी है। देखिए ये 1 स्लाइड, 2, ये 3-4 स्लाइड है। जो आगे जो क्वेश्चन होंगे ना उसी का फॉर्मेट है ये, ताकि आप वन वे में स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस रिपोर्ट का। मैं इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण इतना किलोमीटर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक तो ट्री कवर होगा, ठीक है, एक होगा फॉरेस्ट कवर होगा, और इन दोनों को मिला के टोटल फॉरेस्ट कवर होगा। ठीक है, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एग्ज़ाम में, तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे ट्री कवर पूछ रहा है, आपसे फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, या आपसे टोटल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। क्योंकि ये तीनों जब पूछेगा अब और डेटा ऐसा रहेगा कि तीनों के डेटा रहेंगे, क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उसमें तीनों रहेंगे, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, और ये ध्यान रखिए कि ट्री पूछ रहा है, फॉरेस्ट पूछ रहा है, टोटल फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, क्योंकि 2 से 3 नंबर शॉर्ट इसमें से आना ही आना है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैं ये बताती हूँ आपको, ये क्या है, आपका वन आवरण है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है ये। तो कितना है फॉरेस्ट कवर, ये किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। तो 73880.79 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डेटा को एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए आप लोगों के। और अगर इसको हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 7.84% है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख देती हूँ, ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, डेटा। अब हम देखेंगे कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वन आवरण, यानी कि ट्री की ही बात हो रही, फॉरेस्ट की ही बात हो रही है, फॉरेस्ट में कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 1.03% है। ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ आपको, ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। उससे पहले जो 1 पूछ रहा है, ये डेटा बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, एक स्लाइड छूट गई है, पहली वाली, ये वाली देखते हैं। इसमें बताया गया है कि आपकी जो रिपोर्ट आती है, ये भारत वन रिपोर्ट जो आती है, ISFR किसको कहते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट्स को कहते हैं। ये 2 साल में एक बार आती है। 2019 में आई थी, अब 2021 में आई है। अब जो आएगी वो 2023 में आएगी। ठीक है, तो 2019 की तुलना में अभी 2021 वाली आपको डिफरेंस बताना है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है, तो 17वीं रिपोर्ट है। 2019 की जो रिपोर्ट है, 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो 17th रिपोर्ट है। और पहली बार कब आई थी, तो ये 1987 में पब्लिश हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये स्लाइड हो गई आपकी, ये स्लाइड ये रिवीजन के लिए डाल दी है। इसमें एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। वन आवरण, ठीक है, वन आवरण यानी फॉरेस्ट की बात हो रही है। 2019 का डेटा है, और इसमें क्या है, सर्वाधिक वृद्धि। देखिए ये सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है। इसमें ये दो टॉपिक है अलग अलग। ठीक है, ये आपका सर्वाधिक वृद्धि हो गया, और ये आपकी सर्वाधिक कमी हो गई। 2019 से 21 में कितना कम हुआ है और कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये इंक्रीज़ हुआ है, और ये आपका डिक्रीज़ हुआ है। चलिए, और ये किसकी बात हो रही है, तो ये परसेंटेज की बात नहीं है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर की बात है। तो ये आपका जो, अगर हम वृद्धि की बात करते हैं बिहार में, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो बांका में हुई है। ये हार्डली पूछेगा, बट एक बार आप जो फर्स्ट वाला है इसका एक बार दिमाग में बिठा लेंगे, 16.29 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बस लेकिन नाम याद होना चाहिए। बांका में वृद्धि हुई है, और कैमूर में घटा है। ठीक है, कैमूर में घटा है, और कितना घटा है, तो 4.83 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कमा है और ये बढ़ा है। बांका में बढ़ा है, कैमूर में घटा है। सेकंड की बात करें तो जमुई है। थर्ड की बात करें तो गया है। ठीक है, BJG ऐसा कुछ आप कोडवर्ड बना लेंगे, और इसमें हो गया KSR। ठीक है, ऐसा कोडवर्ड बना लेंगे जो आपको सूट करेगा उसके हिसाब से। तो सबसे बड़े की बात कि सबसे वृद्धि हुई है किसमें, बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि हुई है आपकी बांका में, और कमी हुई है कैमूर में। फर्स्ट ही याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में इसमें ये कर देती हूँ आपको, ताकि आप लोग जब स्क्रीनशॉट ले तो आपको दिक्कत ना हो।
ये दो अलग अलग स्लाइड है, ठीक है। ये इंक्रीज़ है और ये डिक्रीज़ है। अब आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक कमी, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, इसमें आता है आपका बिहार फॉरेस्ट। इसमें टाइप जो होते हैं ना, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और खुला वन, ओपन फॉरेस्ट। तो हमारे बिहार में क्या है ना, हमारे बिहार में जो है ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। हम देखेंगे 2019 में कितना था ओपन फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो 333 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2021 में भी सेम रहा। अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 2019 में था 3280 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। मैं खाली नंबर बोलूँगी, स्क्वायर किलोमीटर तो कंफर्म है कि सब में वही रहता है। और 2021 में ये कितना हुआ, सिर्फ 8 बढ़ा, सिर्फ सॉरी 6 बढ़ा, ठीक है। कितना हुआ, 3286। अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है और कितना इसमें इंक्रीजमेंट हुआ, 69, ठीक है। तो टोटल जाके कितना हो जाएगा, 75 स्क्वायर किलोमीटर जो बढ़ा था, ठीक है। अगर इन दोनों को भी प्लस माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा, राइट। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 3762 अभी के टाइम में है। और अगर हम इसमें अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले बात करें तो ये आपका हो गया कैमूर, सेकंड पे आ गया पश्चिम चंपारण, थर्ड पे आ गया रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक वन यानी टोटल फॉरेस्ट की बात हो रही है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण में है, फिर रोहतास में है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार है, ये ध्यान में रखना। क्षेत्रफल एक होता है परसेंटेज, एक होता है क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार टोटल फॉरेस्ट कवर की बात कर रही है, टोटल फॉरेस्ट कवर, ना ट्री ना ही फॉरेस्ट, दोनों को मिला के बात हो रही है। ये थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि डेटा 2-2, 3-3 डेटा इसमें होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए रिवीजन ही आपके सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। तो इसको बार बार रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है ना, आते हुए सब कुछ है लेकिन हड़बड़ाहट में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये 2 से 3 नंबर आपको ये इस टॉपिक में से आना ही आना है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से करा जाए। चलिए नेक्स्ट देखा जाता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण, ठीक है। अभी देखिए, इससे पहले आपको क्या बताया था, इसमें टोटल फॉरेस्ट की बात की थी। अब क्या है, सबसे कम वाले, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। चलिए अब सबसे कम की बात हो रही है, तो सबसे कम में क्या है, शेखपुरा है, अरवल और जहानाबाद है, ठीक है। चलिए ये बस नाम याद रखना है, सबसे कम वाले टोटल शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सबसे ज़्यादा में कौन से, कैमूर, पश्चिम चंपारण और लास्ट में क्या था, एक रोहतास था, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसमें लगा देती हूँ। सबसे कम और सर्वाधिक वन, ठीक है। प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ, ये क्षेत्रफल में है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज, ये क्षेत्रफल, एरिया एंड परसेंटेज, ठीक है। सबसे कम भी देखिए, कैमूर जो है वो एरिया वाइज भी सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज भी सबसे ज़्यादा है। और कैमूर के बाद जमुई है, वहाँ पे क्या था एरिया वाइज, तो वेस्ट चंपारण था। लेकिन यहाँ परसेंटेज में क्या है, परसेंटेज में जमुई है। और वहाँ पे रोहतास था, ठीक है, किसमें, एरिया वाइज। लेकिन यहाँ क्या है, नवादा है। तो सबके आंसर अलग अलग होंगे, सिर्फ ये कैमूर जो है वो दोनों में बराबर है, एरिया वाइज भी नंबर 1 पे है एंड परसेंटेज वाइज नंबर 1 पे है। तो बाकी आप ध्यान रख लेंगे सेकंड वाले। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, मैं एक बार फिर कर देती हूँ, खिचड़ी हो गई है। ये परसेंटेज हो गया, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। ये सबसे कम हो गया एंड ये सबसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा हो गया। चलिए ये 2 अलग अलग स्लाइड है, ठीक है। हाँ, अब ये प्रतिशत के सबसे कम, ये आई थिंक रिपीट हो गया है क्या, ये रिपीट हो गया ये वाला, एक मिनट, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये परसेंटेज में सबसे कम है, बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। ये तो आपको एरिया वाइज बताया ना सबसे कम, अब आपको परसेंटेज वाइज या एरिया वाइज सबसे कम बताया और प्रतिशत वाइज सबसे अधिक बताया। अब यहाँ पे आपका बता रहा है प्रतिशत वाइज सबसे कम, परसेंटेज वाइज भी क्या है, शेखपुरा ही है, ठीक है। पहले वाले कम में भी सेम है, शेखपुरा, उधर में भी कम था ना शेखपुरा, एरिया वाइज भी। तो ये परसेंटेज में कम। और नंबर 2 पे है बक्सर, नंबर 3 पे सिवान।
और अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पहाड़ है। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में भी बात करें तो पश्चिम चंपारण ही होगा, लेकिन ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो क्या होगा, कैमूर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं इसको बीच से कर देती हूँ। परसेंटेज में सबसे कम, ये टॉपिक ऐसा है ना, है तो बहुत इजी, लेकिन जो तीन तीन इसमें चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से 2-3 नंबर श्योर आने वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन इसमें से रहते ही रहते हैं, 2 नहीं 3 नहीं रहेगा तो कम से कम 1 तो रहेगा। और बीपीएससी में 1-1 नंबर बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए इसको ये टॉपिक जो है ना ये गलत नहीं होना चाहिए। इसको आप जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे उतना ही ईजिली ये होगा। और ये जो टेबल बनाई गई ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रिवीजन कीजिएगा। चलिए, अब ये जो टेबल बनाई गई है उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में ये है। ये तो आपकी रिवीजन के लिए डाल दिया था, और यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। जितने टेबल बनाए हैं उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में है। चलिए अभी हम मेन चीज़ को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था 152 तक, तो वो आगे से शुरू होता है 153 से। ठीक है, इसीलिए 153 है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। जो लोग पहले नए होंगे उनके लिए बता रही हूँ मैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है, कितना है? वैसे तो जो 33% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना है हमारे बिहार में? ये किलोमीटर की बात हो रहा है, स्क्वायर किलोमीटर में बात हो रहा है। तो ये कितना, ये 1 की बात हो रही है, इसमें ध्यान रखना है। फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, मैं इंग्लिश वालों के लिए लिखती हूँ फॉरेस्ट कवर, ये सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। तो कितना है, 7381.79 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो कितनी है, 7,13,798। ये डेटा एग्जैक्ट याद रखना है आपको। बिहार में 7381.79, इंडिया में 713789। ठीक है, 713,789, 713,798, 713,798, ये डेटा बिल्कुल छप जाना चाहिए। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वनावरण है? ठीक है, अब यही चीज़ को परसेंटेज में पूछ रहा है आपको। ठीक है, इसी चीज़ को परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर। ये कितना है, ये स्क्वायर किलोमीटर 7.84% है, और इंडिया की बात की जाए तो 21.71% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो किस मंत्रालय के अधीन होगा? पर्यावरण, केंद्रीय, मतलब सेंट्रल में आता है फॉरेस्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ये 17वीं रिपोर्ट है, तो आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया गया था। और अब देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण कितने हैं? अब ये ट्री की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज अबाउट ट्री कवर। ट्री कवर कितना है आपका? 2341 स्क्वायर किलोमीटर है, 2341। और अगर परसेंटेज में बात करें आपका तो 2.48% है। वहाँ कितना था? 7.89%, 7.89 एंड 2.48, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा ये आपको। एक सेकेंड, जो 2341 एरिया में है वही परसेंटेज में 2.48 हो जाता है। ठीक है, और इंडिया की बात करेंगे तो नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से इंडिया में कितना है ये, तो आपका ट्री कितना है, कुल वन और ट्री आवरण दोनों को मिला के कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, परसेंटेज में बात की जाए तो टोटल कितना हो जाता है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो जाता है इंडिया का? 24.62%। ठीक है, ये है टोटल फॉरेस्ट कवर। और इसमें अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो 21.71, और अगर हम ट्री की बात करेंगे तो आपका 2.91, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 24.62%। ये क्या हो जाएगा आपका? टोटल फॉरेस्ट कवर हो जाएगा इंडिया का। और बिहार का तो आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है? अब ये वृक्ष की बात हो रही है, सॉरी ये टोटल की बात हो रही है। जो आपने अलग अलग पढ़े थे ये टोटल हो जाता है 9722 स्क्वायर किलोमीटर।
और टोटल परसेंटेज में बात करें तो 10.32%, 10.32%। एक सेकेंड, ये इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण कितना है। ये बात करें आपका टोटल फॉरेस्ट कवर का, ट्री और फॉरेस्ट मिला के, ठीक है, ट्री प्लस फॉरेस्ट ये दोनों मिला के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें अगर आपकी टोटल की बात करेगा तो कितना आ रहा है 9722, और परसेंटेज में बात करें तो 10.32%। ये देखिए ट्री कितना है आपका, ट्री हो जाता है आपका 2.48%, और आपका फॉरेस्ट कितना हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है 7.84%। ठीक है, अब दोनों का जब ऐड करेंगे तो 10.32% ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल फॉरेस्ट कवर। ट्री और फॉरेस्ट को मिला देंगे तो टोटल फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, नो कन्फ्यूज़न, ये हो गया। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, एरिया को कर लेंगे। ठीक है, एरिया वाइज कर लेंगे, जैसे 9722 है ना, वैसे ही ये आपका टोटल हो गया। इसको बाइफर्केट करेंगे हम तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्री अलग निकालेंगे, फॉरेस्ट अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये परसेंटेज में ज़्यादा पूछता है तो परसेंटेज वाला अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, और इंडिया की बात करेंगे तो कितना है इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का 24.7%। और अगर हम एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ये दोनों डेटा याद रखना इंडिया के कंटेक्स्ट में। चलिए, 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में वनावरण में कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें, फॉरेस्ट में, सिर्फ फॉरेस्ट की बात हो रही है ये। और अगर इंडिया की बात करें तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और बिहार में कितनी हुई 75, इंडिया में 1540, सिर्फ फॉरेस्ट में। चलिए, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर अति संघन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो हमने कहाँ देखा था सबसे ज़्यादा, वेस्ट चंपारण में देखा था। और कितना था इसमें, ना वृद्धि हुई थी ना घटोतरी हुई थी, बराबर बचे हुए थे। तो 333 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया की बात करें तो कितना है 99,769। ये डेटा याद रखना है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप स्टेट याद रख सकते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं बिहार का। और ये नेक्स्ट पूछ रहा है आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने संघन 3286, इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो 6 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा तो बढ़ोतरी हुई है वो इसमें हुई है ओपन फॉरेस्ट में, जो कहाँ पर है आपके कैमूर में है। कितनी बढ़ोतरी 69 स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आप जब ऐड करेंगे इसको 69 को और 6 को तो 75 आ जाएगा। तो फॉरेस्ट में 75 की वृद्धि हुई है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले कौन हैं। चलिए, यहाँ आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अब ये देखिए वन आवरण, सर्वाधिक वन आवरण, ठीक है। फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, टोटल फॉरेस्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो कैमूर है, पश्चिम चंपारण है और रोहतास है। और इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, राइट। टोटल फॉरेस्ट कवर, जब भी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो टोटल फॉरेस्ट की बात करेंगे, और जब भी हम डेटा की बात करेंगे तो ही बाइफर्केट होगा। अदरवाइज अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल ही पूछेगा आपसे, अलग अलग नहीं पूछेगा। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपसे परसेंटेज वाइज वो जो 2 टॉपिक है ना, आपको बस उसी में याद रखना है उसको, एक एरिया एक परसेंटेज, ट्री का अलग, फॉरेस्ट का अलग एंड टोटल का अलग। लेकिन जब भी आपसे ये पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो ये टोटल में ही पूछेगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका, कैमूर में है, पश्चिम चंपारण में, रोहतास में है। और अगर इंडिया की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम, अब सबसे ज़्यादा की तो बात हमने कर ली, अब सबसे कम की बात करेंगे तो क्या है, शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। और इंडिया की बात करेंगे तो सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, ओनली 3.3% ही यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत के आधार पर, जैसे ये आपने एरिया वाइज देखा था, अब ये परसेंटेज वाइज है। तो परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण वाले ज़िले कौन से हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। मैंने बताया था वहाँ पे
कैमूर जो है परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है एंड एरिया में भी सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे पश्चिम चंपारण था एरिया वाइज, लेकिन परसेंटेज में जम्मू ही आ जाता है एंड थर्ड नवादा आ जाता है। देखिए आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का, जो आप देखेंगे AA हुआ, CDPO हुआ, ऑडिटर हुआ, तो उसमें फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, अब ऐसे मिक्सअप पूछ दे रहा है कि 4 टॉपिक मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सर्वाधिक कौन सा है। तो अगर आपको ये टॉप 3 याद रहेंगे तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। मान लीजिए कैमूर ऑप्शन में ही ना दे तो क्या होगा, जमुई नवादा आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे सेकंड और थर्ड का। तो इसीलिए तीनों आपको याद रखना पड़ेगा, परसेंटेज में भी और एरिया में भी, दोनों में कैमूर है, तो इसमें डाउट नहीं होगा। लेकिन सर्वाधिक अगर हम प्रतिशत की सेकंड में बात करेंगे तो जमुई हो जाएगा और नवादा हो जाएगा, और उधर एरिया वाइज बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश है, लेकिन परसेंटेज आपका मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, ज़्यादातर क्या सारे नॉर्थ ईस्ट ही हैं परसेंटेज वाइज, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। MAM बन गया ये, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे तो शेखपुरा है और बक्सर है और सिवान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनग्रोव वन की स्थिति। अब इसमें मैनग्रोव की बात हो रही है, तो अगर हम नवीनतम आकलन के हिसाब से देखें तो मैनग्रोव कितने हैं, ये आपका बिहार की बात हो रही है। बिहार में कितना है आपका, ये सॉरी देश की बात हो रही है, टोटल देश में 49992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2019 की कितना किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 17, ये डेटा याद रखना है, ये 17 कितनी वृद्धि हुई है, और टोटल कितना है तो 4992। और सर्वाधिक वन मैनग्रोव वन कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद आपका गुजरात में आ जाता है, फिर अंडमान निकोबार में आ जाता है। चलिए, और हम परसेंटेज की बात करें, नहीं मैनग्रोव में वृद्धि दर्शाने वाले, ये तो आपका एक डेटा पूछ दिया मैनग्रोव का कि कितना डेटा है, 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 17 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और नंबर में बात करें तो 4992 है। और अगर हम स्टेट की बात करें इंडिया में तो पश्चिम बंगाल है, और क्या है आपका बिहार में तो मैनग्रोव वन है नहीं। ठीक है, तो इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो पश्चिम चंपारण में है। और दूसरे की बात करें तो हम कहाँ पर है, गुजरात में है। और अगर हम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य की बात करें तो उड़ीसा में वृद्धि आई है, और महाराष्ट्र में आई है, और कर्नाटका में आई है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा हटके डाटा हो गया कि मैनग्रोव वृद्धि में, क्योंकि गुजरात के पास पड़ता है, बिहार इधर से पास पड़ता है, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, अब कार्बन स्टॉक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये VVIP है। ठीक है, थोड़ा सा हटके हो गया। 2019 की तुलना में कितना है अभी, तो 79.4 की मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कितनी, मिलियन टन, इसको ध्यान में रखना है, मिलियन टन है। और अगर कार्बन स्टॉक की बात करेंगे तो कितना है अभी, 7204 है। वृद्धि कितनी हुई है, 79.4 मिलियन टन। और टोटल की बात करें कितना है, तो 7204 मिलियन टन। और अगर इसमें से बिहार का कितना है योगदान है, तो 0.79% बिहार योगदान कर रहा है, किसमें, टोटल इंडिया के कार्बन स्टॉक में। और अगर हम ऐसे बात करें तो इस 7204 में बिहार का कितना है, तो इतना है 56.88 है मिलियन टन। ये ध्यान रखना है, मिलियन टन है, इतना हम लोग कार्बन दे रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इतना कार्बन स्टॉक है इंडिया के अंदर। बिहार का हो गया आपका, इंडिया का हो गया, ये चीज़ हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जितना हम लोग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम लोग जो व्हीकल चलाते हैं उससे वो कितना सोख सकता है उस चीज़ को, इसका मतलब होता है कार्बन स्टॉक। क्योंकि हम जितना ज़्यादा कोयले की गाड़ी चले, कोयले से हम लोग बिजली बनाएंगे, या ये पेट्रोल का, डीजल की जो गाड़ियाँ होंगी धुआं निकालेंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हम उतने ही ज़्यादा इंडिया में क्या पूरे अर्थ को दिक्कत हो रही है उस चीज़ से। तो कार्बन स्टॉक जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगर हम जो भी हमारा नेशनल पार्क है बिहार में, कौन सा है आपका, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है। तो कितना परसेंटेज में आता है, यानी अगर हम एक नेशनल पार्क को मिला दें
और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला दे तो कितना हो जाता है, तो 3.44% हो जाता है, बस इतना ही है। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर नाम से लगेगा कि राजस्थान में होगा, लेकिन है कहाँ पे, ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। और ये बरेला झील सलीम अली अभयारण्य किस जिले में है, तो वैशाली जिले में आती है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इंडिया का जो भी इसमें रह गया है वो सारी चीज़ मिल जाएगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो इसको बार बार रिवाइज करना है और वीडियो को बार बार देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और जो भी डेटा है आप इसका जो ये टेबल बनाया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके। इसी टेबल को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आगे दिया हुआ है, तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये रिवीजन अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, ये सारे 5 स्लाइड यही सारा क्वेश्चन है इसमें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।